तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी को जो कि 2020 में रिलीज की गई थी। इस मूवी का नाम है द क्लोजेट, जो कि काफी बढ़िया मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है किम क्वांग बिन ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज पर इसको 86% फ्रेश मिला है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है। और दोस्तों थैंक यू सो मच कि आपने आखिरी वीडियो पे इतना ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स दिया, आपने वीडियो को लाइक किया, कॉमेंट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से भी आप इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इससे वीडियो की रीच काफी इंक्रीज हो जाती है और मैं आप सभी का इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर एक औरत बड़ी अजीब तरह से एक रिचुअल कर रही होती है और यहाँ पर हम एक बच्चे को भी कॉर्नर में ड्रम्स बजाते हुए सुन पाते हैं। अब कुछ ही देर के बाद में वो एकदम से रुक जाती है और घर के अंदर क्लोजेट की ओर बढ़ने लगती है। तभी वो क्लोजेट अचानक से अपने आप खुल जाता है और ये औरत कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, पर ऐसा लगता है कि कोई शैतानी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी और देखते ही देखते वो औरत अपना गला काट लेती है। और उसने ऐसा क्यों किया, इस चीज के बारे में हमको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होकर दो मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिनके नाम यहाँ पर सांगवन और बेटी का नाम ईना होता है। ईना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खामोश रहती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी मदर का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पिता जो होते हैं वो उससे ज्यादा अपने बिजनेस को प्यार करते हैं और इस वजह से होता यह है कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। अब हाल ही में सांगवन ने एक नया घर खरीदा था और वो दोनों वहां पर शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में सांगवन को एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वो गाड़ी से नीचे उतरता है, मगर इसी दौरान ईना गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर चली जाती है। सांगवन ईना को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चला जाता है मगर ईना उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में ईना उसको अपने नए घर के ठीक सामने दिखती है जो कि पास में ही था। सांगवन यहाँ पर ईना से पूछता है कि उसको ये घर कैसा लगा, मगर ईना उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद में हम सांगवन को देखते हैं जो कि खिड़की के पास में खड़ा होकर बाहर की ओर कुछ देख रहा था, लेकिन तभी बाहर से एक रेवन बर्ड आती है और वहां पर टकरा जाती है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब खिड़की के ऊपर इस रेवन बर्ड का खून लग जाता है और ये देखकर सांगवन को सडनली पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उसको पास्ट में हुए एक्सीडेंट के विजन्स भी दिखाई देते हैं। अब एक्सीडेंट के बाद से ही सांगवन को यहाँ पर पैनिक अटैक्स आ रहे थे जो कि शायद से उसकी पत्नी के दुख में होगा, जिसके चलते ही वो एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी उसको पैनिक अटैक आ रहे थे। अब जब ईना रात को कुछ पुराने वीडियोस को देख रही थी कि तभी अचानक से उसे क्लोजेट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ईना धीरे धीरे क्लोजेट की ओर जाती है और उससे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी हम अचानक से एक बच्चे की आत्मा को उसके पीछे खड़ा हुआ देख पाते हैं और तभी उसे देखकर ईना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी चीख सुनकर सांगवन तुरंत ही उसके कमरे में जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ईना नॉर्मली दरवाजा खोलती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है। वो अपने पिता से काफी खुशी खुशी बात कर रही थी और ईना का ऐसा बिहेवियर देखकर सांगवन को काफी अजीब लगता है। तभी सांगवन यहाँ पर ईना के हाथ में एक पुरानी डॉल को देखता है। ईना इसको अपने पास रखने की रिक्वेस्ट करती है और सांगवन ईना को इतने दिन के बाद में खुश देखकर वो भी काफी खुश हो जाता है और उसको उस डॉल को रखने के लिए परमिशन दे देता है। खैर अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान हम ये देखते हैं कि ईना का बिहेवियर काफी बदल चुका था। वो खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। वो सांगवन को गले लगाकर ये कहती है कि उसे ये घर काफी पसंद आया है। अब सांगवन ये सब देखकर हैरान तो था, लेकिन इन बातों को वो सीरियसली नहीं लेता। अब अगले दिन सांगवन को हम कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहाँ पर वो एक म्यूजियम बनाने वाला था। सांगवन अब घर आता है और ईना से ये कहता है कि वो काम के चलते 2 महीने के लिए घर से बाहर रहने वाला है और उसका ख्याल रखने के लिए वो एक नैनी को घर पर लाएगा। लेकिन ईना ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और सांगवन को काफी ज्यादा गालियां देने लगती है। सांगवन अपनी बेटी का ये खराब बर्ताव देखकर चौंक जाता है। अब जब उसी रात सांगवन अपने काम में बिजी था तभी ईना के कमरे से वायलिन बजने की आवाज आने लगती है। सांगवन ईना से ये कहता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, सो जाओ, मगर वायलिन की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है जिससे कि सांगवन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो ईना के कमरे में जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि ईना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। जी हाँ, तभी उसको क्लोजेट खुला हुआ दिखाई देता है। वो क्लोजेट को बंद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी वो क्लोजेट को बंद कर रहा था उतनी ही टाइम वो क्लोजेट अपने आप खुल जा रहा था। तभी अचानक से एक औरत क्लोजेट से बाहर आती है और सांगवन के सामने ही अपना गला काट लेती है, जो कि शुरुआत वाली औरत है और इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे।
अब ये सब देखकर सांगवन काफी डर जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये एक नाइटमेयर था। तभी उसकी नजर अपने प्रोजेक्ट पेपर्स पर जाती है जो कि किसी ने उसको फाड़ दिया था और वो तुरंत ही ईना के कमरे में जाता है और खिड़की से ईना को बाहर में खड़ी हुई पाता है। अब यहाँ पर हम ईना को देखते हैं और उसने एक रेवन बर्ड को मार दिया था। बेचारी रेवन बर्ड, उसने ऐसा क्या कर दिया। खैर इसके बाद में सांगवन और ईना के बीच में कुछ बातें होती हैं जिसके दौरान एकदम से ही ईना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन एक नैनी उनके घर पर आती है जिसके पास ईना को छोड़कर सांगवन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। अब कुछ ही समय के बाद में नैनी ईना के कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज सुनती है और वो वहां से भाग जाती है। जी हाँ, वो काम छोड़कर भाग जाती है। अब इसके बाद में हमको 1 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सांगवन ईना के मिसिंग पोस्टर बांट रहा होता है। वो न्यूज रिपोर्टर, पुलिस सबके पास हेल्प मांगने के लिए जाता है और वो नेशनल टेलीविजन पर यहाँ पर ब्रॉडकास्ट भी करवाता है कि उसकी बच्ची को ढूंढा जाए, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मतलब लिटरली उसकी बेटी मिल नहीं रही थी, जबकि उसने यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट कर दिया था। अब यहाँ पर शहर के सभी लोग ईना के लापता होने के लिए सांगवन को ही दोषी मानते थे। सबको ऐसा ही लग रहा था कि सांगवन ने ही उसको गायब कर दिया है, क्योंकि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। अब तभी हम एक रेस्टोरेंट के अंदर क्यंग नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि न्यूज को देख रहा होता है और अगली सुबह वो सीधा सांगवन के घर पर चला जाता है, खुद को एक केबल ऑपरेटर बताकर। अब दोस्तों यहाँ पर असल में हुआ ये था कि क्यंग ने ही उनके घर के केबल को काट दिया था ताकि उनके घर में वो घुस सके। अब वो एक स्पिरिट डिटेक्टर मशीन के जरिए पूरे घर के अंदर स्पिरिट को सर्च करने लगता है और वो ईना के कमरे तक पहुंच जाता है जहां पर उसको एक सिग्नल मिलता है। पर तभी वहां पर असली टेक्नीशियन आने की वजह से सांगवन उसको बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर ऐसा होते ही क्यंग यहाँ पर सांगवन को सभी कुछ सच सच बता देता है। वो ये बोलता है कि सिर्फ उसकी बेटी ही नहीं बल्कि 1998 से 32 बच्चे अपने घर से गायब हो चुके हैं और वो 10 सालों से इस केस पर रिसर्च कर रहा था और वो अपनी रिसर्च बुक भी सांगवन को दिखाता है। डायरी के अंदर सारे बच्चों की डिटेल्स थी जो कि गायब हुए थे, साथ ही उन बच्चों के द्वारा बनाई गई तस्वीर भी थी जिसके अंदर एक लड़की की ड्राइंग उस क्लोजेट के साथ में थी और ठीक ऐसी ही ड्राइंग ईना भी बनाया करती थी। जिसके बाद में क्यंग सांगवन को 1998 की उस औरत की वीडियो दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसकी मम्मी है जिसने एक बच्चे को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी और उसके बाद से ही उसकी मम्मी की स्पिरिट उन पेरेंट्स को दिखाई देती है जिनके बच्चे गायब हो गए थे। यानी कि शुरुआत में जो औरत दिखाई गई थी वो कोई और नहीं बल्कि क्यंग की ही माँ थी और कोने में बैठा हुआ बच्चा जो कि यहाँ पर ड्रम्स को बजा रहा था वो खुद क्यंग था। जी हाँ, अब सांगवन को यहाँ पर याद आता है कि उसने भी उस औरत को अपने सपने में देखा था, यानी कि यहाँ पर वो सांगवन को वार्न करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर हम क्यंग की बातों से समझ पाते हैं कि उसकी माँ जो थी वो एक स्पिरिचुअल मीडियम थी। खैर सांगवन अब क्यंग से अपनी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। क्यंग ये कहता है कि वो स्पिरिट ईना को डेड जोन में यानी कि डेड वर्ल्ड में ले गई है और उनके पास में यहाँ पर कुछ ही दिन बाकी हैं, यानी कि टोटल 49 डेज का वक्त होता है और यहाँ पर उनके पास मात्र 3 और दिन है यहाँ पर उसको बचाने के लिए, नहीं तो वो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर वाकई में फंस जाएगी और मारी जाएगी। क्यंग ये कहता है कि डेड और लिविंग दुनिया एक खास दीवार से अलग होती है और उसके जरिए ही वो स्पिरिट बाहर आती है। उसके बाद में क्यंग अपना रिचुअल शुरू करता है और वो डॉल में कुछ खून डालकर क्लोजेट के सामने रख देता है और साथ ही साथ पूरे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाते हैं। अब वहां पर स्पिरिट डिटेक्टर मशीन भी लगा दी जाती है ताकि वहां पर स्पिरिट के सामने आते ही वो संकेत देने लगेगा। फिर वो दोनों ही कैमरा के सामने इंतजार करते हैं और कुछ ही देर के इंतजार के बाद में सांगवन को स्पिरिट डिटेक्टर लाइट हिलती हुई दिखती है और वॉयलन की आवाज भी सुनाई देने लगती है। वो दोनों ये देखते हैं कि क्लोजेट का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक भारी आवाज के साथ अपने आप ही बंद हो जाता है। अब वो दोनों क्लोजेट के सामने जाते हैं और उनको डॉल के टुकड़े हुए वहां पर दिखते हैं। क्यंग ये कहता है कि ये रिचुअल फिर से एक बड़ी डॉल के साथ में करना पड़ेगा, मगर इस बार उन्हें काफी देर तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता और क्यंग जाकर सो जाता है। अब तभी अचानक से ही स्पिरिट डिटेक्टर आवाज करने लगता है और सांगवन को कैमरे से ईना की आवाज सुनाई देने लगती है। वो चेक करने के लिए उसके कमरे में जाता है और अचानक क्लोजेट खोल देता है और हम लोग देखते हैं कि दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी अचानक से ही पीछे से एक बच्चे की आत्मा सांगवन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर क्यंग सांगवन को अपनी आंखों को बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर आत्मा उन्हीं लोगों को देख पाती है जिनकी आंखें खुली रहती हैं और सांगवन भी ठीक ऐसा ही करता। वो जैसे ही आंखों को बंद करता
जाता है तुरंत ही आत्मा वहाँ पर रुक जाती है। सांगवन यहाँ पर आंखें बंद करके ही धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर चला जाता है और हम कैमरा में कई सारे बच्चों को देखते हैं। सांगवन अब धीरे धीरे बाहर जाने में कामयाब भी हो जाता है। अब उस तरफ क्यंग जिस कमरे में था उस कमरे में एक आत्मा आ जाती है और उसके ऊपर अचानक से हमला कर देती है, लेकिन उस आत्मा को क्यंग पहचान लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि पहले से ही एक लापता बच्चा होता है। क्यंग पूरी तरह से घायल हो गया था और सांगवन तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ रास्ते में क्यंग सांगवन को बताता है उस बच्चे के बारे में जिसका नाम यहाँ पर यंगजिन था। उसके बाद में सांगवन क्यंग की डायरी से यंगजिन का एड्रेस निकालता है और उसकी फैमिली से मिलने चला जाता है। अब इसी दौरान क्यंग को हॉस्पिटल में उसकी माँ के विजन्स आते हैं और कोई ये कहता है कि उसकी माँ को ढूंढो। तभी अचानक से क्यंग की आंख खुल जाती है। अब इधर यंगजिन के सिर्फ पिता ही जिंदा थे जो कि जंगल के अंदर एक सुनसान सी जगह पर रहा करते थे। अब यहाँ पर सांगवन उनकी बेटी के बारे में पूछता है, फिर वो एक डॉल दिखाता है। यंगजिन के पिता उस डॉल को देखकर एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और उस डॉल को जला देते हैं। फिर अचानक से ही पीछे से एक क्लोजेट खुल जाता है और यंगजिन की आत्मा बाहर आती है। वो अपने ही पिता को हवा में उठाकर मार देती है। अब जब सांगवन उन्हें बचाने के लिए जाता है तभी यंगजिन के पिता जो कि अब एक बुरी आत्मा में बदल चुके थे वो सांगवन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब उसी दौरान यहाँ पर सांगवन को पैनिक अटैक आता है और उसे पास्ट के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वो ये देखता है कि यहाँ पर यंगजिन के पिता कर्जे में डूबे हुए थे जिसके दौरान उन्होंने अपनी ही पत्नी को मार डाला था। फिर यंगजिन को भी उन्होंने क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया था और उसके चलते यंगजिन की मौत उसी क्लोजेट के अंदर हो गई थी। बेसिकली वो एक फैमिली की तरह नहीं रह रहे थे। उनका ये मानना था कि ऐसे जीने से अच्छा है कि वो ना ही जिएं। अब सांगवन यहाँ पर मरने ही वाला होता है कि तभी क्यंग वहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी शक्ति के चलते उसे उस स्पिरिट से बचा लेता है, मगर यंगजिन अपने पिता की बॉडी को क्लोजेट के अंदर खींच लेती है। फिर सांगवन क्यंग को ये बताता है कि जिन जिन बच्चों को अपने माता पिता से प्यार नहीं मिला या फिर उनके पेरेंट्स उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, सिर्फ वही बच्चे गायब होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ईना सिर्फ इसलिए ही गायब हुई थी क्योंकि वो अपने पिता से दूर होना चाहती थी। अब सांगवन यहाँ पर हमेशा से अपने काम को ज्यादा प्यार देता था और अपनी माँ को खोने के बाद में ईना अपने आप को काफी अकेला महसूस किया करती थी और इसलिए वो उनसे दूर जाना चाहती थी। अब इसके बाद में सांगवन क्यंग से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया में भेज सकते हो। पहले तो क्यंग इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि ये काफी डेंजरस था। फिर सांगवन ये बताता है कि वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुनकर क्यंग मान जाता है और क्यंग यहाँ पर रिचुअल्स की तैयारी करता है। वो ये बोलता है कि उनके पास सिर्फ आधा घंटा होगा, अगर वो आधे घंटे में दूसरी दुनिया से यहाँ पर नहीं आया तो वो भी मारे जाएंगे। जिसके बाद में वो सांगवन को क्लोजेट के अंदर ही बंद कर देता है और बाहर अपने रिचुअल्स करना शुरू कर देता है। अब कुछ ही देर के बाद में सांगवन क्लोजेट की दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ द डेड। अब वहां पर पहुंचते ही उसके ऊपर स्पिरिट्स हमला कर देती हैं। क्यंग यहाँ पर अपनी शक्ति से और रिचुअल से उसको वहां पर बचाता है। सांगवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उन्हें वहां पर बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं जो कि पक्का यहाँ पर लोनली बच्चे होंगे। अब इस तरफ क्लोजेट के कुछ स्पिरिट बाहर आने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन क्यंग यहाँ पर रिचुअल्स करके उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता है। अब सांगवन ईना को उसके नाम से बुलाता है, मगर तभी वहाँ के सारे बच्चे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको घूरने लगते हैं। उनके चेहरे काफी ज्यादा डरावने हो गए थे और वो सारे बच्चे सांगवन के ऊपर काफी ज्यादा भयानक तरह से वार करते हैं, जिनसे वो खुद को किसी तरह से बचाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर सांगवन को वायलिन बजता हुआ सुनाई देता है, जहाँ पर ईना यंगजिन के पास में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर ईना सांगवन को मारने के लिए जाने लगती है। अब तभी यहाँ पर सांगवन यंगजिन को समझाने लगता है कि उसको पता है कि उसके साथ में कितना गलत हुआ है और उसको काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। उसका ये कहना था कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसको अपनी बेटी को ले जाने देना चाहिए। इस बात पर यंगजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी पीछे से यंगजिन की माँ की आवाज आने लगती है। असल में क्यंग ने अपनी ताकत के चलते वहाँ पर यंगजिन की माँ की छवि भेजी थी। हम लोग ये देखते हैं कि यंगजिन अपनी माँ को देखने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इससे हमें उसके दर्द का अंदाजा लगता है और वो अपनी माँ को गले से लगाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी माँ गायब हो जाती है। अब इतने सालों के बाद में अपनी माँ के पास आने के बाद भी उसे छू भी नहीं पाई थी वो, और वो रोते रोते अपनी माँ को पुकार रही थी। सांगवन भी यंगजिन की यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों की मेमोरीज का विजन यहाँ पर सांगवन को आता है। इससे हम लोग ये देख पाते हैं कि उनका बचपन कितनी तकलीफ में गुजरा था। असल में एक बच्चे के लिए माता पिता का प्यार ही सब कुछ होता है। उसके बाद में सांगवन को वो सारे बच्चे माफ कर देते हैं और वहां से वो ईना को लेकर रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द क्लोजेट
नाम की एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। यहाँ पर माँ बाप के साथ जो बच्चों का रिश्ता होता है उसके ऊपर काफी महत्व दिया गया है। लाइक कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये जो भूत प्रेत वगैरह है और यहाँ पर जो दूसरा रेल्म वगैरह दिखाया गया है वो मेरे हिसाब से एक काइंड ऑफ मेटाफर है कि अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल जिंदगी से थोड़े अलग हट जाते हैं। यानी कि जो बढ़ती उम्र में अपने माँ बाप के प्रति एक लगाव होता है वो आगे चल के कम होता चला जाता है, बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर जो क्यंग और उसकी माँ थी वो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल मीडियम की तरह काम करते थे। बेसिकली वो इन बच्चों को सेव करने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर यंग जिन एक नेगेटिव स्पिरिट में बदल गई थी क्योंकि बचपन में उसको प्यार नहीं मिला था और वो उसी क्लोजेट में अपने पिता के द्वारा मार दी गई थी। और यही रीजन है कि क्लोजेट बार बार दिखाया जाता है, वहीं से ही दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है। और यहाँ पर वो हर किसी को तकलीफ नहीं देती थी, यहाँ पर वो उन्हीं को शिकार बनाया करती थी जो बच्चे यहाँ पर अकेले हुआ करते थे। यंग जिन को ये लगा करता था कि ऐसे बच्चों की रियल जिंदगी से अच्छा है कि वो डेड वर्ल्ड में ही रहें। सो भाई मूवी यहाँ पर हॉरर होने के साथ साथ में काफी इमोशनल भी है। एंड आजकल ये सोशल हॉरर काइंड ऑफ फिल्म काफी ज्यादा चल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए